आज हम करेंगे क्लास 7 जो एनसीईआरटी बुक्स है उसके जो एक्सरसाइज है 5.1 जो उसका नंबर 12 है वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो नंबर 12 में क्या कहा गया है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स एक्स वाई जेड। तो फिगर में जो वैल्यूज मांग रहा है वो कौन सा वैल्यूज, एक्स का, वाई का और जेड का। ये वाला फिगर 1, ये वाला फिगर 2, इसमें वो वैल्यूज मांग रहा है कौन सा, एक्स वाई और जेड। सबसे पहले हम निकालेंगे पहले फिगर 1 का जो वैल्यू एक्स वाई जेड कितना होगा। ओके, देखिए ये जो फिगर 1 दिया गया है यहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ओके, तो इसको बेस करके अभी यहां पे एक्स और वाई और जेड हम निकालेंगे। तो देखिए 55 और एक्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपका आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, हमें मालूम है वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो वैल्यू होता है ना वो इक्वल होता है। ओके, देखिए तो ये वाला 55 इक्वल्स टू एक्स, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहां लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो। हाँ, 55 इज इक्वल टू एक्स, दोनों इक्वल है, इसलिए यहां लिखूंगा x इक्वल्स टू 55। ओके, यहां एक पहला वाला वैल्यू निकल गया। ओके, फिर निकालना है y वाला। देखिए यहां पे 55 ये वाला एंगल और y ये वाला एंगल, ये दोनों जो एंगल फॉर्मेशन करते हैं लीनियर पेयर। ओके, यहां करना है नाउ ये वाला एंगल 55 प्लस ये वाला एंगल y, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होने की वजह से ये दोनों का जो सम मेजर होता है वो बनेगा आपका 180। यहां लिखना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। y इक्वल्स टू 180, 55 मैं राइट साइड को लेके जाऊंगा, ये आपका आ जाएगा -55। तो इसको माइनस कर दीजिए, 10 से 5 चला गया 5, यहाँ रहा 7, 7 से 5 चला गया और 2 ये वाला 1, तो आपका 1 आ गया 125 ये वाला निकल गया आपका 125। उसके बाद क्या निकालना है, z। ओके, फिर देखिए ये वाला y और z ये क्या होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। y वाला और z वाला ये क्या हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अब उसके जैसा निकाल सकते हैं या नहीं तो या ऐसे करेंगे आप, ये वाला 55 और z ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्मेशन करते हैं, ये दोनों का सम मेजर भी आता है आपका 180। आप किसी तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैं पहले निकालूंगा यहां पे, देखिए हियर y इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू z, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट वो आपका एंगल है। ओके, y इक्वल्स टू z, y मैंने पहले निकाला कितना 125, y के जगह में मैं लिखूंगा 125 इज इक्वल टू z। तो दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 125। ओके, ये आपका निकल गया z। इस तरीके से मैंने निकाला x और y और z। यहां लिखना है 10 एंगल x कितना निकला आपका 55, एंगल y कितना निकला आपका 125, एंगल z 125। इस तरीके से फिगर 1 का जो x y z था वो मैंने निकाल दिया। तो फिर आगे बढ़ना है फिगर नंबर 2 की तरफ। ओके, देखते हैं यहां क्या आता है। देखिए फिगर 2 में x यहां है, y यहां है और z यहां है। तो अभी हमको x और y और z का वैल्यू निकालना है। देखिए यहां पे सबसे पहले मैं निकालूंगा, ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे जो एंगल फॉर्मेशन करता है उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। वहां पे आप उसी पॉइंट पे आप जितना एंगल फॉर्मेशन करेंगे वो सबका तो सम टोटल आ जाएगा आपका 180। ओके, तो ये रहा आपका स्ट्रेट लाइन
यहाँ पे 3 एंगल फॉर्मेशन किया गया है, 1 2 3। ओके, तो ये तीनों का सॉम बनेगा आपका 180। ये रहा 2i, ये 40 प्लस x प्लस 25 इक्वल्स टू 180, क्योंकि इसे कहता है स्ट्रेट लाइन एंगल, इसे कहता है स्ट्रेट लाइन एंगल। ओके, तो यहां मैं करूंगा अभी दिस इंप्लाइज दैट 40 प्लस 25 65 प्लस x इक्वल्स टू 180। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू ये 180 65 उस तरफ जाएगा राइट साइड माइनस 65, इसको माइनस कर दीजिए, 10 से 5 चला गया और 5 यहाँ रहा 7 से 6 चला गया 1, ये रहा 1। तो ये आपका आ गया x कितना निकल गया 115। ओके, और देखिए ये वाला जो 40 वाला एंगल है ये z के साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनता है। ठीक है, 40 वाला, क्योंकि इस एंगल का ये साइड ये बनता है इसका ऑपोजिट रे, इस साइड का ये आता है आपका ऑपोजिट रे, तो ये एंगल और ये एंगल आपका बन गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैं यहां लिखूंगा नाउ 40 इक्वल्स टू जेड, ये दोनों इक्वल क्यों हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट है वो, वर्टिकली ऑपोजिट है वो। तो 40 इज इक्वल टू जेड, दिस इंप्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू 40। ये आपका जेड निकल गया, क्या निकल गया, जेड निकल गया। उसके बाद देखिए 40 और वाई, ये वाला एंगल 40 और वाई, ये 40 और वाई ये दोनों लीनियर पेयर एंगल फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर में ये वाला रे कट करता है, जो दो एंगल बनाए गए हैं इसे कहते हैं लीनियर पेयर। ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये सप्लीमेंट्री भी हैं, और मगर इस पॉइंट पे ऑपोजिट रे होने के वजह से इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर होते हैं तो दोनों एंगल का सम आता है 180। तो मैं अभी यहां लिखूंगा हियर 40 प्लस वाई, 40 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, क्योंकि ये आपका आता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आता है 40 प्लस वाई इज इक्वल 180। दिस इंप्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 40 इक्वल्स टू 140। ओके, तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 140। ये x पहले निकाल दिया, y अभी निकल गया, पहले मैंने z निकाल चुका था। तो 10 x एंगल, जो x 10, ये आपका x एंगल आ गया आपका 115, और y एंगल आपका आ गया कितना 140, और z एंगल आपका आ गया कितना, ये वाला 40। तो इस तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और लीनियर पेयर को समझने के बाद मैंने x और y और z का वैल्यूज यहां मैंने निकाल दिया। ओके, इस तरीके से जो नेक्स्ट नंबर है फिर मैं नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊं।